तैयारी कल से चल रही है जी। यहाँ से कल जो है ना हमने जेसीबी मंगाया और व्रतधारियों के लिए जो अर्घ देने का व्यवस्था है वो हम शुरू कराए, जिससे कि खड्डा करीबन 15-16 हमने खड्डा खुदवाया है, जिसकी लंबाई जो है ना कम से कम 150 फीट। पूजा तो एक हमारा मुद्दा है पूर्वांचल के लोगों का, लेकिन कुछ इनकी अपनी मैनिफेस्टो होती है जिसमें कि कई वादे करते हैं, उसका 25% भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल मतलब स्टैंड है उसके में, तो हम छठ पूजा कमेटी के तौर पर मैं कुछ इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं कर सकता। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। बंधुओं, ये जो छठ पूजा का जो कार्यक्रम चलता आ रहा है ये बहुत ही पावन पर्व आप सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में साकार की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है। ये आप जो मूर्ति देख रहे हो ये मिट्टी का, ये बालू का लिंग बना के श्वेत बांध रामेश्वर में भगवान शंकर ने पूजा की। ਵੀਰ ਜੀ छठ पूजा ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਵਰਤਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛठ ਪੂਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 1 ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਛੱਠ ਘਾਟ ਹੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। तैयारी कल से चल रही है जी। यहाँ से कल जो है ना हमने जेसीबी मंगाया और व्रतधारियों के लिए जो अर्घ देने का व्यवस्था है वो हम शुरू कराए, जिससे कि खड्डा करीबन 15-16 हमने खड्डा खुदवाया है, जिसकी लंबाई जो है ना कम से कम 150 फीट है। तो इसमें जो है ना सवेरे कल से ही लोग यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हमारे सहयोग में जो है ना कल से पहुँचे हुए हैं ये अपने एक सरपंच जो है ना सरदार मक्खन सिंह जी, हमारे पंचायत मेंबर हरिंदर सिंह जी, हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, हमारे BN गिरी जी जो शिवसेना हिंदुस्तान के प्रधान हैं और हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, मनीष जी हैं हमारे बहुत ही प्यारे, हरमन वो अपना लड़का है अपना जो है समाज सेवी, ये भी हमारे कल से पहुँचे हुए हैं। जो हमारे मोहाली के शिवसेना के प्रभारी श्रीमान अखिलेश जी हैं वो भी कल से यहाँ पर अपना दौरा लगाए हुए हैं। और हमारे जो कमेटी के प्रमोद जी हमारे जो उप कैशियर हैं ये भी मतलब लगातार हमारे साथ, श्री राम गुप्ता यानी और भी दिलीप सिंह जी, ये सारे लोग जो है ना इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो यूपी बिहार का जो है महापर्व जो है छठ पूजा, ये बड़े धूमधाम के साथ हम लोग मना रहे हैं। और ख़ास तौर से इस दशहरा ग्राउंड में हम ये 16वां साल है, पूरा 16 साल जो है ये होने जा रहा है। तो आज तक जो है ना काफ़ी बलौंगी निवासियों का, हमारे थाना प्रभारी का, जितने भी लोग हैं पुलिस स्टाफ, हमारे मीडिया प्रभारी जितने भी हैं, उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला हर छठ पूजा में। और आज तक जो है माता छठ ने कोई यहाँ पर अव्यवस्था नहीं होने दिया, बहुत बढ़िया सुविधा होता है, बहुत शांतिपूर्वक जो है ना हम लोगों का त्यौहार होता है। तो जितने भी लोग हमारे सहयोग दिए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं ग्रामवासियों से, व्रतधारियों से कि वो अपना उचित जगह, अगर जगह कम पड़ता हो वो कमेटी से मिलें, और जो करने वाले हैं जो घाट बना रखे हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि कोई अगर नहीं बनाया है उनको भी अपने बगल में अपना जो है ना स्थान दें। ख़ास तौर से व्रतधारियों को और जितने भी दर्शक आएंगे उनको मैं ये भी निवेदन करूंगा कि अपने अगल बगल में वो ज़रूर ध्यान दें कि कोई गलत तत्व ना खड़ा हो। अगर कोई गलत तत्व खड़ा है तुरंत जो है ना हमारे कमेटी को इन्फॉर्म करें ताकि उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकें। और कल बड़े धूमधाम के साथ हमारे व्रती जो है यहाँ पर आएंगी, 4 बजे से ही हमारा यहाँ पर पर्व शुरू हो जाएगा।
शाम 4 बजे से यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे और शाम को हमारा शाम को 4 बजे से ही भोजपुरी कार्यक्रम भी है, जिसमें कि हमारे भोजपुरी गायक एक लुधियाना से लेडीज़ संगीतकार है अपना नीलम शारदा, बहुत अच्छे संगीत हैं उनकी। वो धार्मिक संगीत से जो है ना इस छठ पूजा की प्रस्तुति करेंगी। देखिए, नेता तो सारे ही राजनीति करते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि उनका मेन फोकस होता है वोटरों को लुभाना। तो वो वोटर को लुभाते हैं, उसमें कुछ मैनिफेस्टो होता है। छठ पूजा तो अब देखिए, थोड़ी पॉलिटिकल बात पर मैं आता हूँ। छठ पूजा तो एक हमारा मुद्दा है पूर्वांचल के लोगों का, लेकिन कुछ इनकी अपनी मैनिफेस्टो होती है जिसमें कि कई वादे करते हैं, उसका 25% भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल मतलब स्टैंड है उसके। मैं तो हम छठ पूजा कमेटी के तौर पर मैं कुछ इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे वादा करते हैं हम लोग आशा रखते हैं। ये वादा करते हैं, हम आशा रखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का अभिनंदन। माता का पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। बंधुओं, ये जो छठ पूजा का जो कार्यक्रम चलता आ रहा है, ये बहुत ही पावन पर्व आप सभी जानते हैं। अब क्यों मनाया जाता है, आपने जो सवाल किया है, आपने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी, जिसमें सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र, देवताओं की स्वर्ग में एक बार मीटिंग हुई। उस मीटिंग में नारद जी प्रस्तुत हुए, विश्वामित्र जी, बाकी सभी देवी देवता थे। तो उसमें हुआ कि सबसे बड़ा सत्य की पूजा होती है, तो सबसे बड़ा सत्य कौन है? तो किसी ने कहा, कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कोई कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम। नारद जी ने कहा कि जिसके नाम के पहले सत्य लगता हो वही सत्य है। कलयुग में ये पूजा जो अभी कलयुग में मनाई जा रही है, तो ये सतयुग क्यों मनाई गई? कलयुग में, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के नाम के आगे सत्य लगता था, तो नारद जी ने कहा सत्य तो वो राजा हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र जी हमेशा इस बात का अनक करके उनकी परीक्षा लिए। परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र की बड़ी दुर्दशा हुई, सो आप जानते हो। रोहित को सांप काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई, शमशान घाट में रहे, डोम के हाथ काशी में बिके जाके। उसके बाद जब लास्ट में सभ्या, उनके पत्नी का नाम सभ्या था, सभ्या ने जब अपना आधे साड़ी से फाड़ के अपने पुत्र का कर दिया जब राजा हरिश्चंद्र को, और आधा वस्त्र से अपने शरीर में लपेट के, तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान शंकर और माता पार्वती। तो ये षष्ठी व्रत जो मनाया जाता है, षष्ठी व्रत, तो वो क्योंकि हमेशा हिंदू धर्म में साकार की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है। ये आप जो मूर्ति देख रहे हो, ये मिट्टी का, ये बालू का लिंग बना के श्वेत बांध रामेश्वर में भगवान शंकर ने पूजा किया। भगवान शंकर की पूजा श्री राम जी ने श्वेत बांध रामेश्वर में, जब पुल बनाने से पहले, लंका जाने से पहले। सो उसी प्रकार का ये पूजन जो है, ये सिर्फ क्योंकि षष्ठी व्रत जो है वो मानसिक पूजा है, वो सत्य की पूजा है। तो वो वरदान मिला, सभ्या को वरदान दिया माता पार्वती ने कि जाओ, आज से तुम्हारी षष्ठी व्रत की पूजा जुगन जुगांतर तक होता रहेगा। तो कलयुग में वही सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के षष्ठी व्रत मनाया जाता है, जिसको सगुन रूप में ईंटों का रख के ऊपर से बालू का लेप लगा के उसको बढ़िया सुंदर सजा के और पिंड बना के मान्यता से पूजा होती है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारे उत्तर भारत के लोग जो आए हुए हैं, जिसको प्रवासी शब्द से पहले संबोधित किया जाता रहा पंजाब में, हालांकि हम प्रवासी नहीं है, लेकिन चलो 2 मिनट के लिए प्रवासी भी मान लिया जाता है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता, जो मैं अपील भी मैं सरकार से कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमेशा इग्नोर किया गया है, पंजाब में हमेशा इग्नोर किया गया है, जबकि पंजाब के डेवलपमेंट के लिए प्रवासी समाज या उत्तर भारत से आए हुए लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है।
घर बनाने से लेकर के फैक्ट्री चलाने तक। तो ये लोग पता नहीं क्यों हमारे समाज को इग्नोर करते हैं। सिंगल विंडो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो पहला ਵੀਰ जी छठ पूजा ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਵਰਤਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛਠ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਠ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਵਰਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 1 ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਛੱਠ ਘਾਟ ਹੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਠ ਘਾਟ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਖਦ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਵਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਠ ਘਾਟ ਹੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ 1 ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੱਠ ਘਾਟ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।